नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों के बारे में चर्चा की। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारी चर्चा का टॉपिक है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं। ठीक है, आपको ये संख्या याद रखनी है पहले कि राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1 नवंबर 1980 में घोषित 1 नवंबर 1980 को इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और ये किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ यह एक बाघ परियोजना स्थल या टाइगर प्रोजेक्ट भी है। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसको घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। किस वर्ष में घोषित किया गया? 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को जनवरी 2012 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में है। तो राजस्थान में हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान दीजिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। जबकि हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि सरिस्का अभयारण्य अलवर में टाइगर प्रोजेक्ट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना स्थल भी है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी है और बाघ परियोजना स्थल भी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यहां पर बाघ परियोजना का संचालन नहीं किया जाता है, बल्कि सरिस्का अभयारण्य अलवर में बाघ परियोजना का संचालन किया जाता है। तो इसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब इस मैप के द्वारा हम इनकी राजस्थान के नक्शे में स्थिति को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोटा, बूंदी, इधर झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। जबकि सवाई माधोपुर जिले में देखिए किसका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है और ऊपर भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। मैपिंग आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मैपिंग के आधार पर ही पूछे जा रहे हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आरएस प्री एग्जाम में इन अभयारण्य वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार से मैप के द्वारा पूछा गया है। यदि अगर हम प्रश्नों की बात करें कि
कि वर्तमान में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आपको बोर्ड पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक मैप बना हुआ है और 1 2 3 4 इसमें क्रमांक डले हुए हैं और हमें 4 अभयारण्यों के नाम दिए गए हैं और हमें पहचानना है कि 1 नंबर किस अभयारण्य को प्रदर्शित कर रहा है, 2 नंबर किस अभयारण्य को प्रदर्शित कर रहा है, 3 नंबर और 4 नंबर किस किस अभयारण्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम बात करें कि पहले हम क्या करते थे कि अगर हम केवल इतना सा याद करके जा रहे हैं कि ये अभयारण्य इस जिले में है और ये अभयारण्य इस जिले में है, तो हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें राजस्थान के मैप में राजस्थान के जिलों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमें राजस्थान की मैपिंग आती है तो हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, और यदि हमें मैपिंग नहीं आती है तो हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, या फिर देंगे तो तुक्के मारेंगे और वो गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अब आप देखिए कि हमें ऑप्शन में दिए गए हैं नाहरगढ़ अभयारण्य, इसके अलावा बंद बारेठा अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य और एक दिया गया है हमको फुलवारी की नाल। तो हमें ये पता है कि जो नाहरगढ़ अभयारण्य है वो जयपुर जिले में स्थित है, तो इसके लिए हमें राजस्थान के मैप में जयपुर की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। या फिर हम यह बात करें कि बंद बारेठा जो अभयारण्य है वो भरतपुर जिले में स्थित है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और फुलवारी की नाल जो अभयारण्य है वो उदयपुर जिले में स्थित है। तो यदि अगर हमें अब इनकी जो स्थिति है वो पता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो 1 नंबर है वो किसको दर्शा रहा है, जयपुर जिले को दर्शा रहा है, और यहाँ पर कौन सा अभयारण्य स्थित होगा, नाहरगढ़ अभयारण्य स्थित होगा। 2 नंबर भरतपुर को दर्शा रहा है और 2 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, बंद बारेठा अभयारण्य आ जाएगा। 3 नंबर उदयपुर को दर्शा रहा है और यहाँ पर फुलवारी की नाल अभयारण्य आ जाएगा, और 4 नंबर हमारे सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है कि हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। तो अब हम चालू करते हैं हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान, और हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर। यदि हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो रणथंभौर को वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया। वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया। फिर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 से किया गया। राजस्थान में बाघ परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1974 में किया गया, और कहां से किया गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से ही किया गया। तो 1974 में बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया, और यह राजस्थान का प्रथम बाघ परियोजना स्थल है। यहां पर राजस्थान की पहली बाघ परियोजना का क्या किया गया, संचालन किया गया। तो राजस्थान का पहला बाघ परियोजना स्थल कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 1 नवंबर 1980 को, कितनी तारीख को, 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित
किया गया। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस प्रकार ये राजस्थान का क्या है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान का पहला बाघ परियोजना स्थल भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 1974 में यहां पर बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया और 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, 392 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस अभयारण्य के अंतर्गत 2 अभयारण्यों को और शामिल किया गया है। कौन कौन से, केला देवी अभयारण्य और सवाई मानसिंह अभयारण्य। इन 2 अभयारण्यों के क्षेत्र को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और इनको सम्मिलित करने के पश्चात इसका क्षेत्रफल बढ़कर 1334 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत केला देवी अभयारण्य और सवाई मानसिंह अभयारण्य के क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है और अब इसका क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया है, 1334 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब यहां हम बात करते हैं यहां पे पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों की। यदि हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों की बात करते हैं तो यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघ, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और इसे बाघों का घर भी कहा जाता है, लैंड ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहां पर बाघों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है और बाघों को यहां पर आश्रय दिया गया है। इस कारण रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम अन्य जंतुओं की बात करें तो यहां पे अन्य जंतुओं में तेंदुआ, जो भी है हम यहां नाम लिखेंगे वो आपको इधर फोटो दिखाई देगी कि कौन कौन से वन्य जीव यहां पे पाए जाते हैं। तो तेंदुआ, ठीक है, भालू, हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय। इसके अलावा हम बात करें जंगली सूअर, बारहसिंगा इत्यादि जानवर यहां पर पाए जाते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान फेमस किसके लिए है, बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए फेमस है। लेकिन यहां पर अन्य जो जानवर पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें तेंदुआ, भालू, हिरण, जंगली सूअर, सांभर, चीतल, नीलगाय और बारहसिंगा प्रसिद्ध है। यहां पर जल की आपूर्ति के लिए कुछ तालाब भी पाए जाते हैं और उन तालाबों में मगरमच्छ भी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। ठीक है, मगरमच्छ भी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित झीलों की, जिन झीलों के द्वारा यहां पर वन्य जीवों को जल की आपूर्ति होती है या फिर यहां पर जो जल पीते हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं। तो इन झीलों की बात करें हम तो प्रमुख झीलें,
सबसे पहले हमारे आ जाती है मलिक तालाब। प्रमुख झील कौन सी है यहां पर? मलिक तालाब। मलिक तालाब के अलावा दूसरी है यहां पर पद्म तालाब। इधर आपको चित्र दिख जाएंगे, मलिक तालाब, पद्म तालाब, और तीसरा है यहां पर राजबाग तालाब। ठीक है, ये तीनों नाम याद कर लीजिए, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ये तीनों तालाब किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है। तो कौन से में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 3 तालाब स्थित हैं, मलिक तालाब, पद्म तालाब और राजबाग तालाब। इन तालाबों के जल में जो यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो पानी पीने आते हैं, या फिर जीव जंतुओं को जल की आपूर्ति इन तालाबों के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की, या फिर हम प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल। प्रमुख दर्शनीय स्थलों में बात करें तो सबसे प्रमुख है यहां पर रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर का दुर्ग 2 पहाड़ों के ऊपर स्थित है, रण और थंब नामक पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। जो नीचे वाली पहाड़ी है वो रण है, और ऊपर वाली जो पहाड़ी है वो क्या है? थंब है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? रणथंभौर कहा जाता है। और रणथंभौर के नाम पर ही यहां पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहान शासक जयंत के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये हिस्ट्री में आता है, हम केवल यहाँ पे प्रमुख फैक्ट्स की बात करते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहान शासक जयंत के द्वारा करवाया गया। और अबुल फजल कहते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि और दुर्ग तो नंगे हैं, रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है। ठीक है, अबुल फजल क्या कहते हैं रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कि और दुर्ग तो नंगे हैं और रणथंभौर का दुर्ग है वो एक बख्तर बंद के समान है। ये कहावत या ये जो कोटेशंस हैं ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो रणथंभौर का जो दुर्ग है वो यहां पर क्या है? दर्शनीय स्थित स्थल है। इस रणथंभौर के दुर्ग के बाईं ओर एक जोगी महल स्थित है। ठीक है, आपको चित्र में इधर दिखाई दे रहा होगा कि रणथंभौर दुर्ग के बाईं तरफ क्या है? एक जोगी महल स्थित है। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जोगी महल कहां पर स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में क्या स्थित है? जोगी महल स्थित है। आपको यहां पे चित्र में दिखाई दे रहा होगा जोगी महल। तीसरा जो स्थल है वो है जैत सिंह की छतरी। जैत सिंह की छतरी। ठीक है, जैत सिंह कौन थे? यहां के शासक हम्मीर के पिता थे। हम्मीर ने अपने पिता जैत सिंह की याद में उनकी समाधि स्थल पर एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया, जिसे क्या कहा जाता है? जैत सिंह की छतरी कहा जाता है। आपको इधर चित्र में दिखाई दे रहा होगा जैत सिंह की छतरी। तो ये जो छतरी है ये 32 खंभों की छतरी है, और यहीं पर बैठकर हम्मीर शासन करता था या न्याय करता था। इस कारण इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी, इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और ये कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी है।
इसी छतरी के साइड में एक अधूरी छतरी, अधूरी छतरी है। अधूरी छतरी मतलब इसका निर्माण कार्य तो प्रारंभ हुआ लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। आप इधर की तरफ देखेंगे फोटो में कि छतरी की सीढ़ियां तो बन गई लेकिन इसके ऊपर न खंबे बने न इसके ऊपर की छतरी बनी, तो इसे क्या कहा जाता है? अधूरी छतरी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा सांगा की रानी कर्मावती ने प्रारंभ करवाया लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इस छतरी का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? अधूरी छतरी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर त्रिनेत्र। गणेश मंदिर, यहां पर रणथंबोर दुर्ग के अंदर भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहां पे देखिए आप गणेश जी की मूर्ति का, इन गणेश जी के 3 आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? 3 आंखें हैं और इनके केवल मुख की ही पूजा की जाती है। तो भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर स्थित है? रणथंबोर दुर्ग के अंदर ही स्थित है। यहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी जिसे हम कहते हैं, उस दिन यहां पर बड़ी भारी मात्रा में क्या होता है? मेले का आयोजन होता है और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन करने को आते हैं। आपको इस चित्र के माध्यम से दिख जाएगा कि कितनी यहां पर भीड़ रहती है। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जिसे हम गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। तो गणेश चतुर्थी को इस गणेश जी के मंदिर में क्या लगता है? मेले का आयोजन होता है। तो ये हमने राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर के बारे में चर्चा की कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है तथा पहला ही बाघ परियोजना स्थल है। यह बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर्स कहलाता है। यहां पर बाघ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पे अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यहां पर 3 तालाब स्थित हैं, पद्म तालाब, राजबाग तालाब और मलिक तालाब स्थित है। और दर्शनीय स्थलों की यदि हम बात करें तो रणथंबोर का दुर्ग स्थित है। इस रणथंबोर के दुर्ग के बाईं ओर ही जोगी महल स्थित है और रणथंबोर दुर्ग के अंदर जैत्र सिंह की छतरी है। इसके अलावा अधूरी छतरी और भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न इस राष्ट्रीय उद्यान में से पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंबोर है वो कहां पर स्थित है? तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।